आज हम सबों का क्लास होने के लिए जा रहा है परसेंटेज। और हम पहले ही बता दिए थे, जितना भी क्लास ले रहे हैं पूछे जाने की 100% संभावना है, इसीलिए एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। चैप्टर वाइज हम सब लेकर के आ रहे हैं। आज हम सब क्लास होगा परसेंटेज। लगभग स्टूडेंट्स बना भी लेते होंगे, कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी बना पाते होंगे। यह क्लास दोनों के लिए है। जो बना लेते हैं तो जो गलत तरीका से आप सब बनाते थे, सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे बड़ी बात नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया या क्वेश्चन को बना लिया एग्जामों में, ये सबसे बड़ा महानता का काम नहीं है। कम समय में सॉल्व करना ये है, क्योंकि टाइम आपके पास एग्जाम में मिलेगा नहीं। बस वही टाइम को हम बचाने के लिए हम आए हैं। कुछ अलग टाइप से पढ़ाएंगे, बिना एक्स वाई माने, शुरू से ही हम बता रहे हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन को स्किप ना कीजिएगा। हाँ, कहीं किन्हीं को प्रॉब्लम आए तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको क्या करने का, डिस्कस करने का। तो हम लगभग चैप्टर का देखे, पार्ट एक पार्ट हुआ था, एक ही पार्ट हुआ था ना। लेकिन आज जो हम सबका होगा, यह थोड़ा परसेंटेज चैप्टर थोड़ा बड़ा है, समझ गए। यह थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसीलिए इसको एक दिए हैं, और जो रेस्ट बच गया है दूसरा पार्ट में इसको हम दे देंगे। तो इसलिए दोनों पार्ट को बढ़िया से देखिएगा। और हाँ, जरूर बता रहे एग्जाम के बाद जो नहीं पूरा क्लास की पछतावा ही हाथ में रहेगा, जो नहीं कीजिएगा उनके लिए बता रहे हैं। क्योंकि हम क्या जितना पढ़ा रहे हैं चैप्टर, उसी से आने की संभावना है। बात समझ गए। चलिए चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन मेरा यहां से रहा। चलिए, क्वेश्चन क्रॉप किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, इसलिए कि रेगुलर में क्वेश्चन मिलेगा नहीं आपको। पूछा गया जितना क्वेश्चन उस पर हम सब डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए, अब मेरे पास जैसे समझेंगे, या मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 10% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी हुई। तो दूसरे वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी? मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, किसी शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ता है और दूसरा साल 10% घट जाता है। यह प्रोसेस हुआ और इस शहर की जनसंख्या 4,73,220 थी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो पहले पूछा है, बाद का नहीं पूछा है। क्या पूछा? पहले का। सुन लेंगे। जब पहले का जनसंख्या पूछे, दुगो जनसंख्या पूछेगा, पहले का भी पूछ सकता है और बाद का भी पूछ सकता है। जब पहले का पूछे तो 100 ऊपर, 100 प्लस या माइनस, और बाद का जब पूछे तो 100 प्लस या माइनस बटा 100। बोले सर नहीं समझे, लैंग्वेज समझ जाइए। इसको दो तीन तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए 4 लाख क्या है? 4,73,220 है जनसंख्या। पहले वर्ष क्या हुआ? 10% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 10% का कमी। तो पहले वर्ष के प्रारंभ में, पहले साल, बाद नहीं पूछा है तो बाद बोलता तो 110 बटा 100 करते। लेकिन जब पहले पूछे तो उल्टा करेंगे, 100 बटा 110। ये जनरल प्रोसेस हुआ। फिर 100 बटा 10% कमी तो 90। फिर काट कूट कीजिए तब आंसर आएगा। तो ये भी अब एक नजर से देखा जाए ये भी सही है। लेकिन इतना ताम झाम करेंगे तो अब देख रहे हैं, ताम झाम का मतलब ये है कि यहां 2 स्टेप लिखने, एक्स्ट्रा स्टेप, तो यही सब तो टाइम बचाएगा आपको। अब इतना की जगह हम एक ही लिखते तो और बेहतर होता, एक ही लाइन में हो जाता। जब ऐसा रहे तो दिमाग में सेट कीजिए, जब 10% वृद्धि और 10% का कमी जब इक्वल रहे परसेंटेज, तो उस परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना? 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 100। दाहिने अंक पर पॉइंट मारेंगे। कुछ समझ गए? जब इक्वल 20% का वृद्धि 20% का कमी, तो 20 का स्क्वायर 400 देते, लेकिन 10% का वृद्धि 10% का कमी, तो क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर करेंगे 100। बात समझ गए? नहीं बोलेगा सर इक्वल ना रहे तो दोनों को आपस में गुना करेंगे। यदि 15 रहता है 10 रहता तो 15 10 150 दे देते हैं, या 10 10 है, 10 10 है तो 10 को 10 से गुना करेंगे, हो जाएगा 100। दुगो पे मारेंगे पॉइंट। इतना परसेंटेज क्या है? इतने परसेंट कमी हो गया। क्यों? वृद्धि कमी रहे तो समझेंगे कमी हो गया, वृद्धि कमी रहे तो क्या समझेंगे? कमी हो गया। बोले सर जब वृद्धि वृद्धि दोनों, ये भी वृद्धि ये भी वृद्धि, तो वही काम करते, 1% हो जाता, बढ़ जाता। तो वृद्धि रहता तो इन दोनों को भी जोड़ते और इस एक को भी जोड़ते।
तो 10 10 20 और 1 21% का वृद्धि। यदि 20% का वृद्धि 20% का वृद्धि तो 20 20 40% वृद्धि। अब 20 को 20 से गुना करते 400, दुगो पे पॉइंट मारते मीन्स 4 44% का वृद्धि। तो कितना परसेंट का कमी? 1% का कमी। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ 4,73,220। पहले का पूछा है तो 100 ऊपर और 99 है ना, क्योंकि 1% कमी हो गया तो कितना 99। तो अब नहीं तो छोटा करने के लिए 11 में 99 दे देंगे। बात फिर वही घूम फिर करके आया नहीं, 0 से 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा। अब देखिए तो एक ही 100 ऊपर में रहा ना, 11 में 99। लेकिन यही है प्रोसेस बड़ा ना हो, इसके लिए हम क्या किए, छोटा कर लिए हैं। आगे चलते हैं, आगे ये भी नहीं दिया रहेगा, सीधा पूछेगा परसेंटेज। तो ये सीखे रहिए तो एग्जाम में आपको टाइम काफी। अब अभी 2 गो है तब ना, जब 3 गो रहे प्रोसेस तो वही करना है। आइए अब काट लेंगे 11 से, 11 चौका 44, 11 तिया 33 0, 11 दूना 22 0। 9 से काट लीजिए, 9 से काटेंगे 9 चौका 36, बचा 7 0 70, 9 सत्ते 63, 63 हो गया। बात समझ गए? 9 अठे 72, 9 अठे 72 0। अब बताइए एक सेकेंड, 47 80 पे क्या होगा, कितना जीरो? दुगो। 47 80 पे दुगो 0। तो ये प्रोसेस इतना हम जो कैलकुलेशन काट कूट के आपको बताने के लिए। लेकिन आपको क्या है, आप जब एक समझ गए, हाँ एक बताने में थोड़ा हमको समय भी लगा ना, तो दूसरा में क्या हो जाएगा, आपको हमसे पहले आपको आंसर आ जाएगा। अब ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर टीचर क्या करते हैं, आपको बताने के लिए इतना स्पीड में बता देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन एक ही 2 क्वेश्चन इस तरह हमसे मेहनत कर लेते हैं, जो आगे का क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप खुद आंसर आते जाता है। जैसे मेरे पास 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 12% वृद्धि और दूसरे वर्ष 16% वृद्धि। अब सुन लीजिए, अभी जस्ट बताए थे ना, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 12% की वृद्धि और दूसरे वर्ष 16% की वृद्धि हुई। दी गई 2 वर्ष की अवधि के प्रारंभ में जनसंख्या के सापेक्ष दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मीन्स पहले वर्ष उतने नहीं ताम झाम पड़ना है, पहले वर्ष 12% वृद्धि हुआ और दूसरे वर्ष 16% वृद्धि हुआ, तो 2 साल के बाद कितने परसेंट वृद्धि होगा। तो अभी जस्ट बोले थे ना, जब वृद्धि कमी रहे तो अलग रूल्स है। बात समझ गए? नहीं तो ऐसे समझिए, जब वृद्धि रहे तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस प्लस है, वृद्धि प्लस प्लस है तो हो जाएगा 28। और जब वृद्धि रहे तो प्लस से करेंगे, वृद्धि कमी रहता तो कर देते माइनस। अब क्या काम, अब इन दोनों को गुना की जो रूल्स करते थे, 16 गुने क्या कर देंगे 12, 12 छके 72 का 2 बचा 7, 12 12 7 हो जाएगा 19, दुगो पे मारेंगे पॉइंट, हो कितना जाएगा 29.92%। कितना परसेंट? 29.92%। बोलते सर एक में वृद्धि और एक में कमी रहता तो, मान लीजिए ये वृद्धि रहता, मान लीजिए ये क्या रहता, वृद्धि रहता और ये कमी रहता, तो वृद्धि कमी ये प्लस रहता, ये माइनस रहता, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। जैसे 12% का वृद्धि रहता, मान लीजिए वृद्धि कितने परसेंट रहता, मान लीजिए यहां 12% का वृद्धि रहता और 16% का कमी रहता, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटेगा तो 4% माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा। और क्या करेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो माइनस होगा, कितना होगा, इन दोनों को गुना करते 192 आ रहा है, 192 दुगो पॉइंट देते, टोटल इतना माइनस 5.92% माइनस। आगे चलिए ना, आगे क्वेश्चन का आंसर थोड़ा देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका देख लीजिए, इसको बताते नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। वर्ष 1980 में एक शहर की जनसंख्या 2,25,000 थी। कब? 1980 में 2,25,000 थी। यदि 2 क्रमांक दशकों, दशक का मतलब क्या हुआ, वर्ष और दशक, वर्ष मीन्स हर एक साल और दशक मीन्स प्रत्येक 10 साल पर, प्रत्येक 10 साल मीन्स का मतलब दशक, शतक का मतलब प्रत्येक 100 वर्ष पे शतक, तो दशक है प्रत्येक 10 वर्ष पर। इनकी जनसंख्या में 10% क्या होता है, वृद्धि, प्रतिवर्ष की वृद्धि होती है। तो अब दिया है 2000 ईस्वी में, अब बताइए 1980 से है और 2000 का पूछ रहा है, कितने साल बढ़ गया, 20 साल। अब दशक इक्वल टू हर एक 10 साल पे 10 से भागा देंगे तो समझेंगे क्या बार बढ़ेगा, 2 बार, 2 बार बढ़ेगा ना। इसलिए 10 एगो 10 समझे कि 2 गो 10 समझे, प्रति वर्ष यदि वही दिया है ना जनसंख्या 10% प्रति दशक की दर से, तो हर एक 10 साल में बढ़ेगा तो क्या बार बढ़ेगा, 2 बार। तो 2 बार 10 इक्वल टू 10 10 हो जाएगा 20, और 10 का 10 गुने 10 इक्वल टू 100, तो मारेंगे पॉइंट। टोटल कितने परसेंट बढ़ जाएगा, 21%। वृद्धि कितना, वृद्धि पर बोलता तो 21% हो जाता, लेकिन वृद्धि तो नहीं बोला है। तो एक काम करेंगे
कि टोटल कितना हो जाएगा, तो 2,25,000 का 21% निकाल लीजिए। 2,25,000 का कितना परसेंट, 21%, या 121/100 करेंगे तो कुल निकल जाएगा, या 21/100 कर देंगे। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 21 पंचे हो जाएगा 105 का, जीरो बचा 10, 21 दूना 42 और 10 हो जाएगा 52, बचा 5, 21 दूना 42, 5 हो जाएगा 47, एगो दे देंगे जीरो। 47,250 बढ़ जाएगा, किसमें, 2,25,000 में। 47,250 बढ़ जाएगा, तो इसमें 47,250 जोड़ेंगे। अब 2,25,000 में 47,250 जोड़ेंगे, तो जिसके लास्ट में 250 वाला होगा, तो 250 वाला इसी के लास्ट में है, 2,72,250। समझे कि बाउंस किया। जैसे नेक्स्ट आइए ना, अब ये क्या आंसर आप भी बता सकते हैं। अब ई तो मान ली इकट्ठे तामझाम आपको लगा दिया है ये क्वेश्चन में, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 4 है। क्या तामझाम दिया, 2020 में किसी शहर की जनसंख्या में 10% वृद्धि, फिर 8 2021 में, अब देख रहे हैं 2 बार वृद्धि, एगो 10%, एगो कितना परसेंट, 8%। झूठो कहते 2020 2021 देके तामझाम करके हमको फंसाया है, तो हमको फंसना नहीं है, समझ गए। हमको हमेशा सब जगह फंसाया जाएगा, एग्जाम हॉल में एग्जामिनर फंसाएगा, आपके समाज में, आपके लाइफ में आपके समाज वाले फंसाने का प्रयास करेंगे, उसका धिया पुता ना, तो हमको फंसना नहीं है, अपना बुद्धियारी अपने चालाकी से बाहर निकलना है। इसीलिए देखिए हमको इतने तामझाम काहे पढ़ेंगे, 10% की वृद्धि और 8% की कमी। अब हम बोले 10% बढ़ा है, अब हम आपसे बोल रहे हैं, और 8% क्या हुआ है, कम हुआ है, तो टोटल क्या होगा, प्लस माइनस होगा 2% वृद्धि प्लस 2%। अब क्या करेंगे, 10 को 8 से गुना करेंगे, 80 होगा ना, बोले हाँ 80 होगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 80 होगा तो 80 दे देंगे, लेकिन दुगो पे मारेंगे पॉइंट, हो जाएगा कितना 1.2, क्या क्या हो जाएगा, प्लस है ना वृद्धि, 1.2 की कमी नहीं, 1.2 की वृद्धि। कितना तामझाम दिया था जो सेकंडों में बनने वाला है, लेकिन अक्सर इसको पढ़ने में ही 2 मिनट लगाएंगे, उतना तामझाम ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, 100-50 अब देखिए यहाँ, अब ये नहीं भी बताएंगे तो इसका आंसर तो आप दे सकते हैं, ये मेरे पास समझे 5 नंबर क्वेश्चन है। अब बताइए, अब ये किसी शहर की जनसंख्या में 30% वृद्धि, तो 30% का वृद्धि, अब बताइए 30% का वृद्धि और क्या दे दिया है, और 40% का कमी, 40% का कमी। अब ये वृद्धि कमी, तो प्लस 30 और माइनस 40, तो माइनस 10 होगा, माइनस की वैल्यू ज्यादा है, माइनस 10%। अब प्लस क्या करेंगे, 40 को 30 से गुना करेंगे, 1200, माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस होगा ना, माइनस कितना 1200, दुगो पे मारेंगे पॉइंट, -12 -10 इक्वल टू -22, तो 22 -22 तो 22% की कमी, कितना परसेंट की कमी, 22% की कमी। तो अब उतना तामझाम नहीं करना है, ज्यादा तामझाम नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब आपको फंसाने के लिए तैयार रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी। अब बताइए वार्षिक दर 10% बढ़ता है, तो 2 वर्ष में 2 बार 10 बढ़ेगा, तो 10 10 20 हो जाएगा, और 10 बढ़ेगा, तो अब बताइए, तो बोले 10 दाएं क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, दाएं अंक पे मारेंगे पॉइंट, मारेंगे टोटल कितना परसेंट वृद्धि, 21% का वृद्धि होगा। तो पहले साल क्या पहले था 10,000 किसी गांव की जनसंख्या, अब जनसंख्या तो वर्तमान, पहले 10,000 था, तो वर्तमान पहले से वर्तमान निकालेंगे तो बाद हो रहा है, 2000 अभी 26 चल रहा है, 2024 में 5,000, तो 2026 में, तो बाद का ईयर निकाल रहे, तो बाद का निकाल रहे तो क्या करेंगे, 21 नहीं कितना होगा, तो टोटल 21% बटा 100 करेंगे, और 10,000 जोड़ेंगे तो पर भी काम होगा, नहीं तो 121 बटा 100, 0 से 0 12,100। बोलेगा सर आप तो अभी जस्ट किए थे 21 बटा 100 पीछे, इसलिए किए थे, तो उसमें आपको गुना में थोड़ा समय लग जाता, इसीलिए यहां इसमें तो गुना में समय लगेगा नहीं, 12,000 क्या हो जाएगा आपको 100। हाँ, किन्हीं को प्रॉब्लम आए बेधड़क कमेंट्स कीजिएगा, बार बार बता रहे हैं। मेरे पास यह 7 नंबर क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से वृद्धि होती है, हम नहीं बताएंगे, आंसर डाल लीजिएगा। प्रति वर्ष 4% की दर से वृद्धि होती है, 4 4 हो जाएगा 8, 4 4 क्या हो जाएगा 8, प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दुगो अंक पे मारेंगे पॉइंट, हो जाएगा 8.16 परसेंटेज क्या है, इतना परसेंट वृद्धि हुआ होगा। तो 2 वर्ष बाद, तो अब इसमें क्या कर लेंगे हम सब, 2 वर्ष बाद का पूछा है, तो काट कूट करके 7 नंबर का आंसर कमेंट बॉक्स में आपका होना चाहिए। चलिए, अब मेरे पास ये 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा
किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष 20% वृद्धि, दूसरे वर्ष 30% का वृद्धि, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगा? माय डियर, आप इसका आंसर 8 नंबर का भी दीजिएगा। समझ गए? हाँ, यदि ना बने तो ये भी कमेंट्स दीजिएगा सर हमसे नहीं बना, फिर नेक्स्ट क्लास पार्ट 2 में बता देंगे आपको। चलिए, हाँ, कमेंट्स जो दीजिएगा ना, कमेंट्स क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर और लास्ट में अपना नाम, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन स्टूडेंट्स दिए, तो उनको नाम तो नहीं पता है, तो कुछ क्लास में तो नाम का डिस्कस करेंगे ना। अब सब स्टूडेंट्स का तो नहीं कर पाएंगे, जो फर्स्ट 1 to 5 में रहिएगा उन्हीं का हम बता पाएंगे। चलिए आगे, जैसे मेरे पास 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा, श्रम शक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में 30% घट जाता है, मूल उत्पादन बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? क्वेश्चन समझ जाइए। श्रम शक्ति में कमी के कारण, श्रम शक्ति समझ गया ना, जो भी व्यक्ति काम करते हैं उनको अब उतना हाथ पांव काम बढ़िया से नहीं कर रहा है। हम 10 गो ईटा उठा के छत पे लेके जाते थे, लेकिन एज होने के बाद हम 6 गो लेके जा रहे हैं, तो क्या काम पूरा तेजी से होगा कि कमी होगा? कमी हो जाएगा। जो 10 ईटा उठाने वाला 6 गो उठाएंगे तो श्रम शक्ति क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उत्पादन 30% घट जाता है, से में घटबे करेगा 30%। आगे दिया, मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए कार्य घंटों में कितना प्रतिशत की? अब बताइए, वही मेरा काम होना चाहिए जितना काम पहले करते थे। इसका मतलब क्या है? हमको समय ज्यादा देंगे तब ना हम उतना मैनेज कर पाएंगे। कुछ समझे कि नहीं? क्या नहीं करती हुआ, हम 5 मिनट में 6 गो ईटा लेके जाते हैं। कितना ईटा? 6 ईटा। 10 पहले ले जाते थे, 5 मिनट में 10 ईटा लेकर के छत पे जाते थे, लेकिन अब हमको वो काम नहीं कर रहा है देहात, तो हम की कर रहे हैं, अब 6 गो ईटा लेके जा रहे हैं छत पे, तो 4 गो ईटा कम कर रहे हैं, कम हो रहा है ना। अब उसी स्पीड में वही काम जो हम पहले करते थे, वही काम पूरा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा, कार्य को कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। जब ऐसा रहे तो कुछ काम नहीं करेंगे। है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, लेकिन कुछ लेंदी नहीं है जी। कितना घट जाता है उस पर ध्यान देंगे। कत्ते घट जाता है? 30, तो दे देंगे 30। अब बट्टा क्या करेंगे? 100, 30 दे दिए, समझेंगे इन 100 लाना है, तो 100 लाने के लिए हमेशा 40 घट जाता, तो देते 40। अब बट्टा में देते हमको 100 लाने के लिए कत्ते जोड़ना पड़ता? 60। लेकिन 30% 30 देंगे तो नीचे कत्ते दे देंगे? 70। क्यों? इन दोनों को जोड़ के 100 आना चाहिए। यदि 10% घट जाए 10, तो नीचे दे देंगे 90। गुने कर देंगे कितने? 100। E0 से E0, 300/7। तो कटेगा नहीं तो होगा पूर्णांक में, तो पूर्णांक में तो एक ही ऑप्शन है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझे? ज्यादा तामझाम न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। एक विद्यार्थी के अंक 10% 10 से बढ़कर 12 हो गए, तो अंकों में प्रतिशत वृद्धि 10 से कत्ते हो गया? 12 हो गया, तो कत्ते बढ़ गया? 2 बढ़ गया। किस में? तो 10 में। गुने कत्ते? 100, तो 100। 0 से 0 कितना परसेंट का वृद्धि? तो 20% का वृद्धि। वही पूछा था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 1500 व्यक्तियों शनिवार को प्रदर्शन देखने गए। कितना व्यक्ति? 1500। जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शन देखने के लिए गए। शनिवार को 1500, रविवार को 1680। तो प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या प्रतिशत वृद्धि कत्ते वृद्धि हुआ? 1500 से 1680 गया, तो 180 बढ़ गया। आदमी इजाफा हुआ रविवार को, 180 बढ़ गया। ककरा में बढ़ गया? तो 1500 में बढ़ गया। गुने कितना? प्रतिशत पूछा 100। 0 से 0 15, 12 इक्वल टू 12%। नहीं समझे? नेक्स्ट आइए, आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों प्रतिशत 42% होना चाहिए। कितने परसेंट होना चाहिए? 42%। पास होने के लिए 42% होना चाहिए। अधिकतम अंक 450 का है। अब बताइए, अधिकतम अंक टोटल मार्क 450 का है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक? अब बताइए, टोटल अंक 450 का है, उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत है? 42%। 42/100। वही ना, एगो जीरो 9 पंचे 45, 5 दूना हो जाएगा 21, 21 नंबर हो जाएगा 189। अधिकतम अंक जितना है तो कुल मार्क हुए हैं, इतने पे पासिंग है, उससे पासिंग निकाल देंगे। यदि समझ गए तो इसका आप सब 13 नंबर का आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। 13 नंबर का आंसर क्या होगा? समझे? बनेगा? जरूर बनेगा। 58% प्राप्त कर किए, अधिकतम अंक कितना? इतना है, उसे अंक प्राप्त किए। हम नहीं बताएंगे, आप बनाइएगा।
14 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित है। कितना परसेंट छात्र? 5% छात्र अनुपस्थिति है। 5% एब्सेंट है। तो आपसे पूछ रहे हैं 5% एब्सेंट है तो कितना प्रेजेंट है? 95% प्रेजेंट होगा, यही बता रहा है ना। आगे चलिए, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, उपस्थित ये कि उपस्थिति ये, प्रेजेंट इक्वल टू 95% बराबर 95% बराबर कितना? 38 बट्टा 95 परसेंटेज पूछा है ना, कुल पूछा है, कुल ककड़ा से गुना करे 180। 19 दूना 38, 19 पंचे 95, 20 पंचे 100, 20 दूना कितना? तो 40। कुल छात्र कितना है? 40। ये बोलता कितना अनुपस्थिति रहा, तो ककड़ा से गुना करते हैं? 5% से निकालते हैं। आगे आइए, नेक्स्ट आपके पास 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा में आयोजित की गई। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। 96% छात्र पास हुए। कितना पास हुआ? 96% पास हुआ। पास 96 हुआ तो फेल कितना हुआ होगा? 4% फेल हुआ होगा। आगे चलिए, 50 असफल रहे। असफल मीन्स फेल रहा, इतने बराबर कि इतने बराबर, तो 50 फेल रहा तो असफल मीन्स 4% बराबर 50, वही ना। तो 50 बटे 4 इंटू 100 हो या ना, इतना 25। 25 को 50 से गुना करेंगे तो कुल कितना? 1250। लेकिन कितने छात्र उपस्थिति हुए? कितने छात्र उपस्थित हुए? हमारा कुल पूछा तो इतने हुआ, लेकिन हम गलत किए हैं, कुल पूछता तब ना 1250। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हड़बड़ा के नहीं बना लीजिएगा। बोला कितने छात्र उपस्थित रहे। अब क्या करेंगे? 50 बट्टा 4, उपस्थित कितना हुआ? वही बोल रहा है ना, आयु से मैंने उपस्थित रहे तो ठीक तो है, उपस्थित में पूरा 50 उपस्थित रहा ना, ये पास क्या, ये फेल, उपस्थित तो पूरा रहा, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन ये रहा। रवि वेतन के पहले 50% कमी हुई, बाद में 50% की वृद्धि हुई। अब बताइए, परसेंटेज सेम है, अब वृद्धि या कमी रहे, जब सेम रहे तो हमको बोले कुछ काम नहीं करना है। 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, दुगुने पे मारेंगे पॉइंट, वृद्धि कमी रहे तो समझेंगे 25% का कमी। समझ गए? 25% का कमी। अरे बोलते सर 50-30 रहता तो देखते हैं कमी है, जो भी होता प्लस माइनस जो भी की बताएं पीछे वही होगा कम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक व्यक्ति का मासिक वेतन 6500 है, वह अपने मासिक वेतन में से 20% बचत करता है। 20% बचत सेविंग करता है, बचत वही ना। तो खर्च कितना करता है? 80% खर्च करता होगा। वही पूछा है उसका मासिक व्यय मींस एक्सपेंसेस, खर्च किसका? 6500 का। कितना खर्च? 80%, 80 बटा 100, 0 से 0 काट लेंगे। 8 पंचे 40 का 0 बचा 4, 48 4 हो जाएगा 52, डबल 0 इक्वल टू कितना? 100, 5200। तो नहीं समझे? अब बस अपने ब्रेन पे इतना बचाता है तो इतना खर्च करता है। अब देखेंगे किसका परसेंटेज है, समझ गए? तो एक बार देख लीजिए बढ़िया से, कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स कीजिएगा, और नहीं आए तो जो क्वेश्चन दिए थे नाम के साथ कमेंट में भेजिएगा। मिलते हैं हम सब परसेंटेज के पार्ट 2 में, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है।